गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न होम्योपैथिक मेडिसिन। मैं हूं आपकी होम्योपैथिक डॉक्टर अमिता जे माली। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडी जिसे यूपेटोरियम परफोलिएटम कहते हैं। ये बहुत ही यूनिक रेमेडी है और फ्रिक्वेंटली यूजिंग रेमेडी है हमारे क्लिनिक में, क्योंकि ये तब दी जाती है जब पेशेंट को फीवर विथ एक्सट्रीम पेन रहेगा। इतना पेन की वजह से पेशेंट को थकान महसूस होगी, ब्रेक बोन फीवर जैसा रहेगा। उस कंडीशन में ये रेमेडी यूज़ की जा सकती है। ये वेरी फ्रिक्वेंटली यूजिंग रेमेडी है। इसका पूरा नॉलेज हर एक होम्योपैथ को होना ही चाहिए, क्योंकि वेरी फ्रिक्वेंटली यूजिंग रेमेडी है। हम हमारे क्लिनिक में फ्रिक्वेंटली इसे यूज़ करते हैं हर एक फीवर की कंडीशन के लिए। मोस्टली अब के डेज़ में देखेंगे तो चिकनगुनिया के लिए, डेंगू फीवर के लिए, जहाँ पे एक्सट्रीम पेन रहता है विथ फीवर, उस कंडीशन में ये बहुत ही बेहतरीन काम करने वाली होम्योपैथिक रेमेडी है और पेशेंट को कम्प्लीटली क्योर कर सकती है अगर सिम्टम सिमिलैरिटीज़ मैच हो रहे हो। ये हैंड रिटन नोट्स है, आप अपने एग्ज़ाम में एज इट इज़ लिख सकते हो। इसके साथ, इस लेक्चर के साथ कैंट रेपर्टरी की रूब्रिक स्टडी डिस्कशन भी की गई है, तो वीडियो एंड तक पूरा देखें, इसका पूरा लाभ उठाएं। सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो लेट्स स्टार्ट विद दी होम्योपैथिक रेमेडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपेटोरियम परफोलिएटम। कॉमन नेम है इसका बोन सेट। देखिए, इसका एब्रीवेशन है EUP-PER, यूपेटोरियम परफोलिएटम। देखिए, आप कैंट रेपर्टरी में या फिर किसी भी रेपर्टरी में देखेंगे रूब्रिक्स के अंडर, तो ये एब्रीवेशन दिया होगा, तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट फैमिली देखेंगे, इसकी कंपोजिट है एक्ट्स ऑन गैस्ट्रोहिपैटिक ऑर्गन, ब्रोंकियल म्यूकस मेम्ब्रेन। इस ऑर्गन्स में ये कम्प्लीटली एक्ट करती है और सारे सिम्टम्स इसी अंडर हमें देखने मिलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में वॉर्न आउट कॉन्स्टिट्यूशन अडेप्टेड टू डिजीज ऑफ ओल्ड पीपल, स्पेशली ऑफ इनडेबिलिटी, कैकेक्सिया फ्रॉम प्रोलॉन्ग और फ्रीक्वेंट अटैक ऑफ बिलियस और इंटरमिटेंट फीवर। देखिए कैसे इंडिविजुअल्स में ज़्यादा अच्छा काम करती है, जो जिसका वॉर्न आउट कॉन्स्टिट्यूशन पूरा ब्रेक डाउन हो गया, पूरा वीकनेस आ गया हो बॉडी में, और ऐसे डिजीज़ कंडीशन में जहाँ पे इंटरमिटेंट फीवर बहुत ही फ्रीक्वेंटली और प्रोलॉन्ग इंटरमिटेंट फीवर स्टार्ट है, जैसे मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, जिसमें पेन बहुत है, उसकी वजह वीकनेस आ रहा है, ऐसे कंडीशन में, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के पीपल्स में बहुत अच्छी काम करती है। इवन ओल्ड पीपल को भी ये दे सकते हैं। की नोट्स में देखेंगे ब्रूइश फीलिंग एज इफ ब्रोकन ऑल ओवर बॉडी, बोन पेन, पूरा बॉडी में ब्रूइश फीलिंग रहेगी, ऐसे ब्रोकन पूरे बॉडी को, जैसे बहुत ही ब्रोकन पेन फीवर में ये बहुत ही अच्छी काम करती है। पूरा जैसे बहुत ही दर्द हो, एक्सट्रीम पेन हो बोन्स में, तब ये रेमेडी दी जाती है। पेन इन द बैक ऑफ द हेड, चेस्ट, लिम्ब, स्पेशली wrist ऑफ द हैंड एज इफ डिसलोकेटेड। पूरे बॉडी में पेन रहेगा, हेड का हो, लिम्स का हो, पूरे बॉडी में पेन रहेगा, मोस्टली wrist में एज इफ डिसलोकेटेड। wrist मीन्स हमारी कलाइयाँ, जिसमें ऐसा लगता है जैसे कि कलाई टूट गई हो, इतना पेन होगा एक्सट्रीम। आइज़ में देखेंगे पेनफुल सोरनेस ऑफ आई बॉल, ऑसिपिटल पेन आफ्टर लाइंग डाउन विथ सेंस ऑफ वेट। इतना पेन रहेगा, जैसे सोरनेस रहेगा बॉल में, जैसे वजन रखा हुआ हो आंखों पर, ऐसा उसको फीलिंग रहेगा, ऐसा सेंसेशन रहेगा। हेड में देखेंगे थ्रोविंग पेन, प्रेशर एज इफ कैप ऑफ द लीड प्रेस ओवर द होल स्कल, वर्टाइगो सेंसेशन फॉलिंग ऑन द लेफ्ट साइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है। पेन तो होल बॉडी में है ही, इवन हेड में ही है, एज इफ प्रेशर ओवर द स्कल, स्कल के ऊपर प्रेशर रखा हुआ है, ऐसा हेडेक है। बट हेडेक के साथ वर्टाइगो रहेगा, वर्टाइगो विथ सेंसेशन फॉलिंग ऑन द लेफ्ट साइड में वो वर्टाइगो आके गिर जाएगा, ऐसा पेशेंट को सेंसेशन है। माउथ में देखेंगे क्रैक्स इन द कॉर्नर ऑफ द माउथ, येलो कोटेड टंग एंड थर्स्टी पेशेंट। स्टूल फ्रीक्वेंट ग्रीन वाटरी, क्रैम्प्स, कॉन्स्टिपेशन विथ सोर लीवर। कफ में देखेंगे क्रॉनिक लूज विथ हैक्टिक, चेस्ट इज सोर, मस्ट सपोर्ट विथ हैंड। बहुत ही ज़्यादा कफ रहेगा, लूज कफ रहेगा, क्रॉनिक कंडीशन रहेगी, और कफ के कारण पेशेंट को ऐसा होगा उसे हाथ से सपोर्ट करना पड़ा, ऐसा उसको दर्द रहेगा चेस्ट में। एग्रीवेशन इन डाइट फॉलोइंग मीजल्स और सप्रेस्ड इंटरमिटेंस, aching in every bone with great prostration, epidemic influenza, pain comes and goes quickly। बहुत ही ज़्यादा प्रोस्ट्रेशन रहेगा,
तो बोन में बहुत ही पेन रहेगा। कफ रिलीव बाय गेटिंग ऑन हैंड एंड नी, इस पोजीशन में कफ रिलीफ हो जाता है हैंड एंड नी पोजीशन में। ओके, नेक्स्ट देखेंगे फीवर। फीवर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन दिस कंडीशन। फीवर में ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली रेमेडी प्रिस्क्राइब की जाती है। अगर सिम्टम सिमिलैरिटीज मैच हो तो ये आपके इंटरमिटेंट फीवर को ब्रेक करके पेशेंट को कम्प्लीटली क्योर कर सकती है। देखते हैं किस कंडीशन में किस टाइप का इसको फीवर रहता है पेशेंट को। चिल एट 9 AM वन डे एंड एट नून द नेक्स्ट डे। ठीक है। बिटर वॉमिटिंग एट द क्लोज ऑफ द चिल के एंड में उसको वॉमिटिंग होगी, वो भी बिटर वॉमिटिंग होगी। ड्रिंकिंग हेस्टेंस चिल एंड कॉज वॉमिटिंग, insatiable thirst before and during chill and fever, knows chill is coming because he cannot drink enough। देखिए ऐसे पेशेंट ये थर्स्टी है, बट फीवर कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट को प्यास लगती है, पेशेंट पानी पीता है, लेकिन वापस से उसको वॉमिटिंग हो जाती है। इसलिए पेशेंट को पता चल जाता है जब उसको बार बार वॉमिटिंग हो रही हो पानी पीने पे, तो उसको ऐसा फॉर्मेशन, उसको सेंसेशन हो जाता है, पता चल जाता है कि उसको फीवर आ रहा है, बिकॉज वो पानी पूरा नहीं पी पाता। बोन पेन बिफोर एंड ड्यूरिंग चिल, बिफोर एंड ड्यूरिंग चिल उसको बोन पेन रहेगा पेशेंट को। एकिंग इन द आर्म्स एंड द व्रिस्ट, पर्सपिरेशन रिलीव ऑल द कंप्लेंट एक्सेप्ट हेडेक, पर्सपिरेशन आने पे सारी कंप्लेंट्स उसको क्योर हो जाएगी एट द एंड ऑफ द फीवर, जब पर्सपिरेशन आएगा तब, पर हेडेक उसका कम नहीं होगा। ये यूनिक है यूपैटोरियम परफोलेटम के फीवर का, कि पर्सपिरेशन सब कंप्लेंट्स को ठीक करेगा एक्सेप्ट हेडेक। मोडालिटीज़ में देखेंगे वर्स पीरियोडिकली, better by conversation and by getting hand and knee position। So this was all for today। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में यूपैटोरियम परफोलेटम की रूब्रिक स्टडी के साथ कैंट रेपर्टरी में। ओके, तब तक के लिए जय भारत जय हिंद।